क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बातें अगर आप दूसरों से साझा करें तो वही बातें एक दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिल की बात कह देने से बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन हर कोई उस बोझ को उठाने के लायक नहीं होता। कई बार हम किसी पर भरोसा करके अपने दिल के गहरे राज भी कह देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं अपने राज कभी भी किसी को मत बताओ, क्योंकि जब हालात बदलते हैं तो वही लोग तुम्हारी बातों को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों, दुखों, योजनाओं और निजी बातों को सबके सामने रख देता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। चाणक्य नीति सिर्फ राजनीति या कूटनीति की बातें नहीं करती, बल्कि यह जीवन को समझने और संवारने की कला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 खास बातों के बारे में जिन्हें चाणक्य ने कभी किसी को न बताने की सलाह दी है, क्योंकि यही वो बातें हैं जो इंसान को या तो ऊपर उठाती है या फिर गिरा देती है। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं उन 5 बातों को जिन्हें अपने मन में रखना ही समझदारी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको यह वीडियो जरा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। पहली बात, अपने दुख और परेशानियां किसी को मत बताओ। चाणक्य कहते हैं अपने दुख सबको मत बताओ, क्योंकि दुनिया सिर्फ दिखावा करती है कि उसे फर्क पड़ता है, लेकिन असल में कुछ लोग आपकी तकलीफ को मजा समझते हैं। अगर आप हर किसी को अपने दुख बताएंगे तो कुछ लोग आपको कमजोर समझेंगे, कुछ फायदा उठाएंगे और कुछ आपका मजाक बनाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपनी तकलीफें अपने तक ही रखें। समय आने पर समाधान खुद निकल आएगा, लेकिन हर किसी से सहानुभूति की उम्मीद करना मूर्खता है। जो सच में आपके अपने हैं उन्हें बिना कहे भी आपकी परेशानी समझ आ जाएगी। दोस्तों, सच्चा योद्धा वही है जो अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ता है, शोर मचाए बिना। दूसरी बात, अपने भविष्य की योजनाएं किसी को मत बताओ। जब आप अपने लक्ष्य और योजनाओं को हर किसी से बांटते हो तो आपके दुश्मन तैयार हो जाते हैं आपको रोकने के लिए। चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक उसे दूसरों से छिपा कर रखें। इसका एक गहरा कारण है, जब आप अपने अधूरे काम या योजनाओं को लोगों से साझा करते हैं तो कई बार लोग आपकी सोच की सराहना करने के बजाय उसमें खामियां निकालते हैं, आपको भ्रमित करते हैं या फिर जलन के कारण आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो इतने चालाक होते हैं कि आपकी योजना को चुपचाप अपना लेते हैं और आपसे पहले उसे पूरा करके उसका लाभ उठा लेते हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि जब तक आपका काम पूरी तरह से पूरा ना हो जाए तब तक आप शांतिपूर्वक मन लगाकर उसे करते रहें और किसी से उसका जिक्र ना करें। जब काम पूरा हो जाएगा तब उसके परिणाम खुद ब खुद बोलेंगे और लोग आपकी मेहनत और सफलता को देखकर आपका सम्मान करेंगे। याद रखिए, शांति से किया गया कार्य अक्सर सबसे मजबूत और स्थायी होता है, जबकि बिना सोचे समझे किया गया प्रचार कई बार नुकसानदायक साबित होता है। तीसरी बात, अपने घर की समस्याएं और अंदरूनी बातें किसी को ना बताएं। चाणक्य नीति हमें ये सिखाती है कि घर की बातें घर में ही सीमित रहनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जो भी समस्याएं, मतभेद या परेशानियां हमारे परिवार या रिश्ते के भीतर होती है उन्हें दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी पारिवारिक परेशानियां बाहर वालों से साझा करते हैं तो वे सहानुभूति दिखाने के बजाय अक्सर हमारी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। वे हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, हमारा मजाक बना सकते हैं या पीठ पीछे हमारी निंदा कर सकते हैं। इससे न केवल हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, बल्कि हमारे पारिवारिक रिश्ते भी और अधिक उलझ सकते हैं। हर परिवार में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, कभी माता पिता से अनबन, कभी भाई बहनों में मतभेद, तो कभी पति पत्नी के बीच तनाव। यह सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन संघर्षों को दूसरों के साथ बांटने के बजाय यदि हम आपसी समझदारी, धैर्य और संवाद से सुलझाने की कोशिश करें तो घर और भी मजबूत बनता है। परिवार की बातें जब बाहर नहीं आती तो रिश्तों में भरोसा बना रहता है और सम्मान भी। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने घरेलू समस्याओं को दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए अपनी बातें सबके सामने न कहें। इसके बजाय घर के भीतर ही शांतिपूर्वक बैठकर उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। जब तक परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ देते हैं और समस्याओं को मिलकर हल करते हैं, तब तक कोई बाहरी ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। यही चाणक्य की शिक्षा का सार है। घर की बातें घर में ही रहे, तभी घर मजबूत रहता है। चौथी बात,
अपने धन और संपत्ति की जानकारी किसी को न बताएं। चाणक्य कहते हैं कि धन से जुड़ी बातें जितनी गुप्त रखी जाए उतना ही अच्छा होता है। अगर आप लोगों को यह बताने लगे कि आपके पास कितनी कमाई है, कितनी सेविंग्स है या आपके पास कितनी संपत्ति है, तो अधिकतर लोग या तो ईर्ष्या करने लगते हैं या फिर किसी न किसी तरीके से आपके धन का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग लालच में आकर आपके खिलाफ चालें भी चल सकते हैं। धन एक ऐसा विषय है जो निजी होता है। इसके बारे में सबको बताना कई बार नुकसान पहुंचाता है। दिखावे से केवल अहंकार बढ़ता है और समस्याएं पास आने लगती है। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने धन को छुपाकर रखता है वह कठिन समय में भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि किसी को उसकी वास्तविक संसाधनों की जानकारी नहीं होती। इसलिए धन को गुप्त रखना ही समझदारी की निशानी है। पांचवी बात, अपने चरित्र की कमजोरियां या गलतियां किसी को मत बताओ। हर इंसान से गलतियां होती है, यह स्वाभाविक है, लेकिन चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, अपनी नैतिक दुर्बलता को कभी दूसरों के सामने उजागर मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों को सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को दूसरों के सामने लाते हैं तो ये हमें कमजोर बना सकता है। लोग हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमारी छवि को गिराने की कोशिश कर सकते हैं। दुनिया हमेशा दयालु नहीं होती। लोग अक्सर हमारी गलतियों को हमारे खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकट ना करें। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने अतीत से सीखता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत अनुभव और कमजोरियों को दूसरों से छिपाकर रखता है। इससे उसकी छवि और सम्मान सुरक्षित रहते हैं। हमें अपने आत्मविश्वास और गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने व्यक्तिगत मामलों को निजी रखना चाहिए। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल कठिन मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उसमें समझदारी और सही निर्णय लेने की कला भी होती है। चाणक्य ने हमें जो 5 विशेष बातों को गुप्त रखने की सलाह दी है, यह हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। ये 5 बातें हमारे जीवन की रक्षा करती है। जैसे एक ढाल तलवार से हमारी रक्षा करती है, वैसे ही ये बातें हमें कठिनाइयों और समस्याओं से बचाती है। चाणक्य ने कहा कि चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी होती है। यहाँ चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा शांत रहें, बल्कि ये है कि जब तक कोई बात दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा रही हो, या अगर उस बात को बताने से झगड़ा या गलतफहमी हो सकती है, तो बेहतर है कि उस बात को अपने तक ही रखें। हमारी शक्ति और ताकत केवल हमारी मेहनत से ही नहीं, बल्कि हमारी समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेने से भी बनती है। चाणक्य ने हमें ये बताया कि कभी भी किसी बात को हड़बड़ी में या बिना सोचे समझे दूसरों के सामने ना रखें। हमें ये समझना होगा कि क्या हमारी कही हुई बात हमारी स्थिति को मजबूत करेगी या फिर ये हमें कमजोर बना सकती है। इसीलिए अगर कभी मन में ये ख्याल आए कि हमें कुछ बताना चाहिए, तो एक बार जरूर सोचिए, क्या यह बात मेरे फायदे के लिए है या मुझे इससे नुकसान हो सकता है। कभी कभी चुप रहकर हम बड़ी समझदारी दिखाते हैं। इससे न केवल हमारी प्रतिष्ठा बनी रहती है, बल्कि हम ज्यादा समझदारी से जीवन की परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। इसीलिए अगली बार जब भी आपको किसी बात को दूसरों से साझा करने का मन हो, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या यह सच में जरूरी है? क्या इससे मेरी स्थिति में कोई सुधार होगा या मैं इसे गुप्त रखकर बेहतर तरीके से अपना काम कर सकता हूँ? दोस्तों, ये कुछ 5 बातें हैं जिन्हें आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों, आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। कृपया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।